महाराज जी के कोल ही रहन लग पिया, कदे उथों दूजी थावां ते भी घूमण फिरन लई चल जांदा है। नित सिख देश विदेश में आवे, लगे दरब अर्पण हर खावे। बड़े देशां विदेशां तो गुरु जी दे कोल संगत आउंदी है, महाराज जी दे कार भेटावां करते ने, माया भेटा करते हैं। श्री गुरु अमरदास एक दिन को चले खर्च दे इतनक धन को। पर गुरु अमरदास जी की करते सी, जिन्ना भी संगत की माया आउंदी सी उन्होंने सारी को नहीं रखते, सिर्फ एक दिन का रखते होंगे थे, जे एक दिन का सारा कार विहार चलता। गुरु अमरदास महाराज के इतों कहीं जे रात को लंगर वध जाना, राशन रस वध जानी, सारी ब्यासा दरिया से सटवा देंगे ते भांडे मुंदे मार देंगे। लोग कहना महाराज रखो, कल का भी, कल सवेरे की खावे, कहते उत्ते विश्वास रखो परमात्मा। सवेर दे होई तो फिर भोजन भी आएगा, सवेर ते होणगे, जे सवेर होएगी तो भोजन भी आएगा। ये परमात्मा का विश्वास है। साथ संगत बाणी दे विच महाराज कहते नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, तुहानू चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं ये जिहड़ी सृष्टि जिहने रची हुई है, जिहदे हुक्म दे विच एक सूरज नहीं, अज ते साइंस कहती है करोड़ा ही सूरज तुरे फिरते हैं जिहदे हुक्म, जिहदे हुक्म दे विच करोड़ा ही धरतियां तुरियां फिरदियां ने। धरती जिहते बैठे ये भी घूम रही है, ये भी उड्डी फिरदी है आकाश गंगा दे विच, करोड़ा ही तारे ने वो भी उड्डे फिरते हैं। किड्डी तकड़ी मैनेजमेंट है परमात्मा की। नेड़े रुड़ के इन्नी स्पीड से धरती तारे चल रहे हैं, जे माड़े ने भी आपस में टकरा के सारा ब्रह्मंड ही खत्म हो गया। आप आपो अपनी थां दबी बैठे हैं, मनुख के हजे तो ही आपो अपनी जगह इतनी ही दबी बैठे, पर यह ब्रह्मंड के संदर्भ में देखिए, ब्रह्मंड के असीं रह रहे हैं। ये परमात्मा जो एडे वड्डे ब्रह्मंड को चला रहा है, सूरज बनाया है, उन्होंने पता सी सूरज बनेगा, सूरज तो फसल पैदा होनी है, वो गर्मी जाएगी, भोजन तैयार होएगा, लोग खाणगे, किवें किवें खाणगे, सारा कुछ ही उन्हें पहले ही सारा बंदोबस्त किया है। इतनी तकड़ी प्लानिंग बनाई है परमात्मा ने, महाराज ने ना गुरबाणी के शब्द लिखे मनुख चिंता तो दूर कर ली। इन्हें 42 लाख जीव ने ना प्रजातियां, वो थल के उत्ते रहंदियां ने, सुक्के विच 42 लाख जेडे जीव ने वो पानी विच रहंदे ने, पर जेडे 42 लाख जीव समुंदर दे विच ने ना, उत्थे कोई दुकान नहीं है। जिवें इत्थे दुकानां ने, जिमीदार फसल बीजदा है, मंडी विच लैके जांदा है, उतो होर खरीद लैंदा है, वह आटा बनता असीं खरीद लैंदे आ, फिर होर किन्ने प्रकार के भोजन बनते हैं, पैसा दई दै। पर हैरानगी की गल यह है 42 लाख जीव पानी में ने, उत्थे कोई दुकान भी नहीं, कोई खेती भी नहीं हो रही पानी में। पर देखो कोई भुखा नहीं मरता, सारे खा के सोते हैं पानी में। बाणी का शब्द गुरु नानक साहब, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिना विरोधी है, तिथे हट न चले ना को किरस करे। उत्थे हट्टियां नहीं, हट का मतलब दुकाना, बाजार नहीं समुद्र दे विच। तिथे हट न चले ना को किरस करे, सौदा मूल न हो गई ना को लय न दे, जिया का आहार जी खाना ए करे, नानक चिंता मत करो, चिंता ते सही है। तो नानक की बड़ी गल कहते चिंता ना कर, चिंता उस नूं है जिन्हें इतना बड़ा ब्रह्मंड साजा है, क्योंकि मनुख करता नहीं है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। मनुख करण वाला नहीं है, करता नहीं है, करण वाला कोई होर है। मनुख के सिर्फ चल रहे हैं, जिथे वो लैके जाता है उत्थे चला जाता है। ताई ते बाणी कहती है जहां दाने तहां खाने, नानकार सच है। जिथे जिथे मनुख के दाने पए ने, उन्होंने दाने खिंची जाते हैं, जिथे जिथे दाने पए ने उत्थे जाई जाता है मनुख। दाने उन्हें आप ही सुट्टे ने मनुख के। इस करके मनुख नूं महाराज ने हदायत की है, तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की इच्छा त्याग दे। जो कुछ हो रहा है उन्होंने एक्सैप्ट करना सीख। गुरबाणी हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल।
वो हुक्म दे विच चल परमात्मा दे। चलो जे हुक्म विच नहीं भी चलेगा फिर परेशान होएगा, बस गल इन्नी है। जे परमात्मा जो कुछ इहदे नाल होया, मतलब कोई इहदे नाल इंसीडेंट ऐसा वापर गया, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ की करेगा, मतलब चिंता करेगा, तो चिंता नाल की होएगा, शरीर खराब हो जाएगा। बस इड्डी गल है। चिंता करन दे नाल समस्यावां हल नहीं हुंदियां, चिंता करन दे नाल समस्यावां खत्म नहीं हो जांदियां, बल्कि शरीर खत्म हो जांदे ने। इह ते ओह गल होई जिवें जदों बिल्ली कबूतर नूं फड़दी है ना, कबूतर अखां बंद कर लैंदा, सोचदा बिल्ली भज गई, पर बिल्ली की करदी, कोई खा जाती। अखां बंद कीतिआं किते समस्यावां थोड़ी ना भज जाणगी। बस मनुख नूं एक्सैप्ट करना पैना, जो कुछ भी हो रहा है उहदे हुक्म विच हो रहा है, ये परमात्मा के ब्रह्मंड दे विच हो रहा है। महाराज कहते चिंता ना कर, तेरे आउण तो पहला उन्हें रिझ के धरती ते पहुंचाया होया सी, ते अज भी कोई नौकरी करता है, नौकरी करन दा बल उद्यम परमात्मा ही दिंदा है मनुख नूं। ये साह उन्हें दिते ने, शरीर भी उन्हें दिता है। साध संगत अज एक थां होर बेनती कर रहा सी, दो चीज़ां इकट्ठियां होण तां पैसा कमाया जाता है, एक तन होए एक मन होए। कहीं जे मनुख दे कोल कल्ला मन है, तन नहीं है, माया नहीं कमाई जाएगी। जे कल्ला तन है मन नहीं है, फिर भी नहीं कमाई जाएगी। हुण जेड़े आपां जिन्हां नूं कहने, जिन्हां दा तवाजन खराब हो जाता दिमाग दे, जिन्हां नूं पागल किया जाता है, हुण उन्हां कोल शरीर ते है पर मन नहीं है। महाराज कहते जेड़ा ये शरीर है, ये भी तू बनाया नहीं है, मिले है। बनाया तो नहीं, अखां का डिजाइनिंग नहीं की मनुख ने। मेरा शरीर ऐसा होएगा, काला होएगा, पीला होएगा, रंग कैसा होएगा, हाथ पैर सलामत होणगे या नहीं होणगे, ये मनुख नूं नहीं सी पता, इनू दिता गया। शरीर इहदी मर्जी दे नाल नहीं मिलिया, मिलिया। दिमाग भी इहदी मर्जी दे नाल नहीं मिलिया, मिलिया। हुण ये जरूरी नहीं है जिहड़ा मनुख अमीर है, पढ़िया दिमाग उहदे विच ही हुंदा है, नहीं। कई वार कहना चंगी खुराक खाओ मैमरी बच जाएगी। मैं तो कहना अब्दुल कलाम एक झोपड़ी के विच पैदा होया, देश का राष्ट्रपति बनया। मिसाइल मैन उन्होंने कहा जाता है कि उन्हें बादाम खा के दिमाग बढ़ाया। जे बादामां नाल दिमाग वाधा होता तो दुनिया सारी अमीरां दे बच्चे दिमागदारी होनी। ठीक है, एक चंगा आहार है, बस गल इन्नी है। ये परमात्मा की कृपा है जिन्होंने उन्हें बख्शिया है। हाँ, वह पुराने जन्म का कोई तप तो जरूर है जिहड़ा उन्होंने इन्ना दिमाग दिता है, क्योंकि जो कुछ भी अज साडे कोल है ये साडे कर्मां के अनुसार ही सानूं प्राप्त होया है। जो कुछ भी है, जे किसी को अज राज है, राज दे विच बैठा है तो वह तप है। आ जो जो राज दे विच मनुख जांदा है, माड़े कर्म करता है, राज खत्म हो जाते हैं। जिवें जिवें शरीर का बल मिले है, माड़ा कर्म करेगा अगों शरीर का बल खत्म हो जाएगा। पैसा मिले है, जो मनुख के कोल माया होती है, हंकार में आ जाता है, हौली हौली खत्म हो जाएगी। एक पीढ़ी च नहीं होएगी, दूजी च हो जाएगी। जिवें कर्म खत्म होए खत्म हो जाएगी। इस करके मनुख नूं चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए परमात्मा का। चिंता करन दे नाल समस्यावां हल नहीं हुंदियां। गुरु नानक साहब कहते हैं चिंतन करन दे नाल हुंदियां, परमात्मा नूं याद करन नाल हुंदियां ने। महाराज बाणी कहते हैं, जा को मुश्किल अत बनै ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। हुण किड्डी वड्डी चिंता है, किड्डी वड्डी चिंता जो सारे ही साथ छड़ जाण। भजे सबो आसरा चुके सब असराओ, सारे आसरे चले जान, माया भी चली जाए, सारे रिश्तेदार भी छड़ जान। हुण इस तो वड्डी ते चिंता कोई नहीं है। पर महाराज ने इत्थे चिंता ना कर, तू चिंतन कर कि भजे सबो आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती बात। सिर्फ तू उदों परमात्मा नूं चेते कर लै, तत्ती बात तेनूं लगन दे गई उदों। इस करके जे मनुख का कोल सारा कुछ डिवास्टेट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, पर चलन की चिंता जो मनुख करेगा शरीर खत्म हो जाएगा। चिंता शरीर खत्म करती है, और चिंता की अज तक कोई दवाई नहीं पड़ी। ब्रेन दियां की दवाइयां ने, दवाइयां नहीं हैं, नशा दिता जाता है बस। 5-4 घंटे लिए मनुख सुता रहिंदा, बस गल इन्नी है। और जे मनुख के विचार थोड़े ना बदल देगी दवाई,
ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਪੈ ਅਧਿਕ ਸੋ ਤੇਜ ਹਟਾਏ, ਨਿਸਵਾਸਰ ਕੋ ਦੇਖ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾਹਾ ਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਸ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਬੋਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਰੀਦਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਰ ਜੀੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਧਰ ਜੀੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੰਚੈ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਏਤੋ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਭੋਜਨ ਹੋਇ ਜੇਤੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਬਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਿਤਾ ਪਰਤ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਿਸ ਸਿਰਦੀਰ ਲਗ ਅਸ ਪ੍ਰਾਨ ਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਦੇਖ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਤੁਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਲਖਮੀ ਕੀਨ ਮਹਾਨੀ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲక్ష్ਮੀ 12 ਕੋਹ ਦੂਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 6 ਕੋਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਇਤਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਨ ਗੁਰਨ ਕੋ ਜਾਚਤ ਰਹੇ, ਤੋ ਸਮੀਪ ਕਰੇ ਕਿਮ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਜੋਧਾ ਹੋ ਬੈਸੇ, ਚਾਚ ਲਖਮੀ ਕੋ ਲਖ ਤੈਸੇ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਕੋ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
सारा दिन लक्ष्मी आई जाती है, चुकी जाते ने, गोलका रखी जाते हैं, कोई सोना ही रख के जा रहा है, कितना लक्ष्मी, पक्के भी सोने दे। ये भाव ये चौथे गुरु साहब जी ने दर ते लक्ष्मी सेवा कर रही है। अंगीकार करे तब आए, अर्पे आन सिखै समुदाय। चौथे पातशाह ने जो लक्ष्मी नूं नेड़े लाया, बड़े लोग आके भेटावां उत्थे रख रहे हैं। माया में अलेप नित ऐसे, चल कल कमल चुभै न जैसे। माया दे विच महाराज इस तरीके नाल अलेप ने, जिवें कमल दे फुੱਲ नूं पानी नहीं, भावें कमल दीयां जड़ां चिकड़ विच ही हुंदियां ने, पर फिर भी पानी तो उत्ते रहिंदा है। साध संगत इस करके जिहड़े मनुख परमात्मा की बंदगी च लग जाते हैं, ये नहीं वो फकीर ही रहते हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजां दे मालक भी परमात्मा की बंदगी जुड़े रहे। इस करके महाराज ने यह कहा सी, लक्ष्मी का त्याग नहीं करना, माया छड्डनी नहीं है, माया में ही रहना है, पर इस तो निर्लेप रहना है, इस तो कम लेना है, इनू सिर ते नहीं बिठाना। प्रसाद बाणी ये कहती है, जिमें जिमें मनुख को सुख बढ़ते हैं, तिवें तिवें परमात्मा तो दूर हो जाता है। ताई बाणी ने कहा, दुख दारू सुख रोग पिया, जां सुख ताम ना हुई। जिमें मनुख को सुख होंदे ने, फिर सत संगत नहीं होंदी। जिमें जिमें सुख बढ़ते हैं, सुख बढ़न दे नाल परमेश्वर की बंदगी मनुख नूं भुल जाती है। इत्थों तक की कथा आप श्रवण करांगे। गुरु साहब कृपा कर, कल गुरु साहब जी के कोल सिख चल के आउंदे ने, कहंदे महाराज सानूं कोई उपदेश दिओ। सच्चे पातशाह उन्होंने किहड़े-किहड़े उपदेश दिंदे ने, जिंदगी के किहड़े-किहड़े तजर्बे ते किहड़े-किहड़े रहस्य उन्होंने दसदे ने, क्योंकि साध संगत जिंदगी चलनी है विचारों के नाल। हार परियो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध विवेका। यही मनुख नूं परमात्मा तो मंगना चाहिए, परमात्मा मैनू विवेक रूपी बुद्ध बख्श, जिहदे नाल मैं दुनिया नूं समझ सकां, विचार सकां, अपने आप नूं समझ सकां। ऐसी जाचना मनुख नूं परमात्मा तो मंगनी चाहिए। महाराज ने मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। परमात्मा तो गुरु का जस, परमात्मा का जस मंगना चाहिए है, क्योंकि जिवें परमात्मा का जस जिंदगी में आउंदा है, समस्यावां भज जांदियां ने, मनुख नूं समस्यावां दे हल लभ जांदे ने, जिंदगी सुखमई अते आनंदमई हो जाती है। बहुत कुछ हुंदियां भी आनंदमई, कुछ ना हुंदियां भी आनंदमई। आनंदमई जिंदगी की भाल विच लगी है। जिमें जिमें मनुख परमात्मा नाल जुड़ेगा, अंदर ज्ञान प्रगट होएगा, मनुख नूं आनंद ही आउंदा जाएगा, जिंदगी जीवन का आनंद आएगा। इत्थों तक की कथा आपां जी श्रवण की है। गुरु जी कृपा करन, आप सबना के सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण, सबना नूं नाम की दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ की दात बख्शण, तां जो असीं इसे तरीके नाल सत संगत विच आके अपनी जिंदगी के जिहड़े अमोलक सवास ने उन्होंने सफल कर सकीए। इन्नियां बेनतियां परवार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू